बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शकूर भाई रात देर तक जागते रहे। रात के पिछले पहर उनकी आँख खुल गई। हस्बे मामूल उनकी बीवी सुबह ही बेदार हो गई। उन्हें नमाज के लिए जगाया तो वो ना उठे। जगाते जगाते नमाज का वक्त निकल गया तो उन्होंने शोहर के लिए नाश्ता बनाया और साथ ले जाने के लिए खाना भी तैयार कर दिया। इस दौरान भी आवाज़ देती रही। उनके दफ्तर जाने का वक्त हो गया लेकिन वो ना उठे। उनकी बीवी ने कोहनी पकड़ के हिलाया, वो तब भी ना उठे तो बीवी रोने लग गई कि रात को उन्हें बुखार था। अफसरों ने उनसे इतना काम लिया कि वो मर गए और मैं बेवा हो गई। अना फना पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि शकूर भाई का इंतकाल हो गया। घर का कच्चा सहन था। भाई शकूर को गुस्ल के नीचे लिटाया गया। वो कपड़े पहने हुए ही थे। किसी ने उनके मुंह पर साबुन लगा दिया। इसी वक्त वो होश में आ गए। फिर चीखते और आंखें मलते हुए उठ बैठे। मेरी आंखों में मिर्चें किसने डाल दी? उन्हें जिंदा होते देखकर करीब खड़े कमजोर दिल अफराद डर गए। पूरे घर में चीखो पुकार मच गई। औरतों ने अपनी चप्पलों की भी परवाह ना की और चीखती चीखती भाग गई। इस अफरा तफरी में किसी को निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। कुछ औरतें कमरों में घुस गई और कुछ बाहर रह गई और दरवाज़ा बंद कर लिए। दूसरी औरतों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि हमें भी तो अंदर आने दो, लेकिन अंदर वाली औरतों ने डर के मारे दरवाज़ा ही नहीं खोला। शकूर भाई के करीबी अजीज भी बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर बहुत से दूसरे अफराद भी खड़े थे। उन्होंने बदहवास लोगों को घर से फरार होते देखा तो एक एक को रोक रोक कर उससे वजह पूछने लगे, लेकिन जवाब देने के लिए कोई न रुक सका। एक आदमी हिम्मत करके खौफजदा लहजे में भूत भूत कहा, लेकिन इतने से जवाब किसी का गुजारा ना हो सका। चुनाचा जब घर खाली हो गया तो गली में खड़े लोग, जिन्हें नहीं पता था कि कौन मरा है, तजस्सुस से मजबूर होकर घर में दाखिल होना शुरू हो गए। उन्होंने देखा कि घर में सिर्फ शकूर भाई मौजूद हैं। कमरों के दरवाजे बंद थे। एक दरवाज़ा गलती से किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, जिसमें उनकी हलिया भी बंद हो गई थी। शकूर भाई बेचारगी का चेहरा लिए हुए बैठे थे। इन्हीं से लोगों ने पूछा, इंतकाल किसका हुआ है? शकूर भाई चिढ़कर बोले, इंतकाल मेरा हुआ है। बाहर से आने वाले चौंके इस मामले से वाकिफ ना थे, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिसका इंतकाल पर आए हैं वही उनके सामने खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? मोहल्ले के चंद मोतबर अफराद ने आने वालों को बताया कि यही शकूर भाई है जिनका इंतकाल हुआ है। एक बुजुर्ग ने गौर से नहीं सुना तो पूछ लिया, वो कहाँ है जिसका इंतकाल हुआ है? शकूर भाई को ये सुनकर गुस्सा आ गया। बोले, मैं जिंदा बैठा हूँ और मेरी कब्र का बंदोबस्त करने भी चले गए। मेरे मरने का इंतजार तो किया होता। शकूर भाई के एक दोस्त ने कहा, भाई हमें तो यही पता चला था कि तुम मर गए। शकूर भाई गुस्से से बोले, किसने कहा था कि मैं मर गया? मैं गहरी नींद सो रहा था। बीवी समझी कि मैं मर गया हूँ। बेचारी ने बेवा होने के सदमे में वावेला मचा दिया और लोगों ने मुझे दफनाने का बंदोबस्त शुरू कर दिया। एक मोहल्लेदार ने पूछा, लेकिन तुम मरे कैसे थे? शकूर भाई झुंझलाकर बोले, कल दफ्तर में काम बहुत था, रात देर तक काम करता रहा था, थकन से चूर हो गया था। रास्ते में धूल मिट्टी फांक पाकर नजला खांसी से बुखार हो गया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रात देर तक जागता रहा। सुबह अजानों के वक्त ही कहीं मेरी आंख लगी। इंतहाई गहरी नींद की वजह से जब मैं नहीं उठा तो मेरी बीवी ने मुझे मुर्दा और खुद को बेवा समझ लिया। बेवकूफ औरत ने मुझे जीते जी मार दिया। इसी वक्त बाहर से बंद कमरा खोला गया तो देखा उनकी बीवी वहाँ बेहोश पड़ी है। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, फ़नी लगी होगी। आप लोगों को इससे सबक मिला होगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिस तरह से उसकी बीवी ने वावेला मचा दिया था। जी तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।